क्या आप सच में इज्जत करने के लायक हो? हे गाइस, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काई। आज की ये वीडियो आपके लिए थोड़ी टफ हो सकती है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ सीरियस टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो कि शायद आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, बट रियलिटी यही है। क्या होता है जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं या फिर हमारे लाइफ में ये फेज आता है जहाँ पे कोई हमारी वैल्यू नहीं करता है, सब हमारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर कोई एक इंसान हमारी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो हम उस इंसान को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं किसी दूसरे इंसान के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपके बारे में बात करने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, क्या आप इज्जत करने के लायक हो? जब भी आपको लगे कि कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो उस इंसान को ब्लेम करने से पहले, उस इंसान को कुछ बोलने से पहले आपको खुद के बारे में जान लेना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग आपकी वैल्यू करें, अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग आपको समझे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको वैल्यू के लायक बनना होगा। देखो, मैं मानता हूँ कि अगर कोई एक इंसान आपको एक बार गाली दे रहा है तो ऑफकोर्स इसमें उस इंसान की गलती हो सकती है। लेकिन अगर वही इंसान आपको बार बार गाली दे रहा है और आप बार बार गाली को सुन रहे हो, तो इसमें उस इंसान को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक बार गड्ढे में गिर रहे हो तो ऑफकोर्स रास्ता नया था, गड्ढे में गिरना नॉर्मल था। लेकिन अगर आप बार बार गड्ढे में गिर रहे हो तो फिर आप गड्ढे में गिरने के ही लायक हो। क्योंकि अगर आप एक ही गलती को बार बार करोगे, एक ही चीज़ को बार बार करोगे या फिर एक ही बात को बार बार सुनोगे और एक ही बात को बार बार बोलने की परमिशन किसी इंसान को दोगे, तो उस इंसान को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। एक तो एडजस्ट कर लो या फिर खुद के लिए स्टैंड लो। अगर आप एक ऐसी जगह पे हो फैमिली में जहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते, तो वहाँ पे एडजस्ट करना सीख लो। लेकिन अगर आप एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी इंसान जो आपके लाइफ में आए हैं लेकिन आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें उस इंसान को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी प्रायोरिटीज़ को हमेशा क्लियर रखो। आपके लिए आपकी इज्जत कितनी ज़्यादा मैटर करती है ये आप पे डिपेंड करता है। याद रखना, अगर मैं आपको गाली दूँ तो 100 लोग मुझे देखकर आपको गाली देंगे। यही एक रियलिटी है। अगर एक इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो आपके लाइफ में वो चीज़ें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और देख रहे हो कि एक इंसान को कोई मार रहा है, कोई अब्यूज़ कर रहा है, तो हम भी उस इंसान की उसी तरीके से इमेज बना लेते हैं और ये एक रियलिटी है। हम ये सोचते हैं कि ये इंसान ने ही कुछ किया होगा, हम ये नहीं सोचते कि उस इंसान की गलती है या फिर नहीं है। जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसीलिए अगर कोई एक इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आसपास के लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर करना स्टार्ट कर दो। आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे, अगर कोई एक इंसान आपको एक बार अब्यूज़ कर रहा है, वो इंसान गुस्से में था, उस इंसान का मूड ख़राब था, उसी वजह से उस इंसान ने आपको अब्यूज़ किया, आपसे सही से बात नहीं किया, आपके साथ मिसबिहेव किया, तो हो सकता है वो इंसान एक बार ये चीज़ करे नॉर्मली, लेकिन ट्रस्ट मी, तब अगर आपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया तो वो इंसान वही चीज़ें बार बार करेगा। वही चीज़ें आपके लाइफ में रिपीटली होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई आपको एक बार अब्यूज़ कर रहा है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आपको फ्यूचर में अब्यूज़ नहीं करेगा। आज उस इंसान का मूड ख़राब है, आने वाले लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उस इंसान का मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर वो इंसान अपने ज़िंदगी का गुस्सा आप पर हर बार निकालता है, एक बार तो एडजस्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर कोई इंसान बार बार आप पर गुस्सा निकाल रहा है तो आप इस चीज़ को समझ जाओ कि उस इंसान के नज़र में आपने अपनी वैसी इमेज बना ली है। बातें सुनना, अगर आप सुनते रहोगे तो लोग आपको सुनाएंगे। यही एक रियलिटी है। अगर आप चीज़ों को लेके क्लियर नहीं रहते हो, अगर आज उस इंसान ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपके साथ कुछ गलत बोला है, सिंपल सी बात है, तभी खुद के लिए स्टैंड लो। अगर आप तब उन चीज़ों के साथ एडजस्ट करोगे तो ये चीज़ें बार बार होगी। इसलिए अगर आपके साथ गलत हो रहा है तब खुद के लिए स्टैंड लो, क्योंकि अगर आपने तब खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया तो फिर ऑफकोर्स वो इंसान फ्यूचर में करेगा। तब उस इंसान को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। तब अगर आप ब्लेम कर भी लेते हो तो इससे कुछ नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तब सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। उस इंसान को आप परमिशन दे रहे हो और जितनी ज़्यादा परमिशन दोगे आपकी रिस्पेक्ट उतनी कम होते चले जाएगी। इसलिए सही चीज़ों की परमिशन दो।
आप क्या सुनते हो, आप क्या सुनना पसंद करते हो, ये उस इंसान को बताओ। अगर वो इंसान आपको कुछ बोल रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तब आप खुद के लिए स्टैंड लो और चीज़ों को क्लियर करने पर फोकस करो, ना कि एडजस्ट करने पर। एडजस्ट करोगे तो फ्यूचर में भी करना पड़ेगा, ये सोच कर चलो। एक बार अगर कोई आपको गलत बोल रहा है तो ये सोचो, अगर आपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया तो वो इंसान आपको फ्यूचर में भी गलत बोलेगा, चाहे सिचुएशन ठीक हो या फिर नहीं हो। क्योंकि रिलेशनशिप में रेगुलर फाइट्स होती रहती है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो अगर वो इंसान उसके मूड के हिसाब से आपको ट्रीट कर रहा है तो आप समझ जाओ कि उस इंसान का मूड आने वाले टाइम में 1000 बार खराब होगा। तो क्या आप 1000 बार सुनने के लिए तैयार हो? तो अगर आप एक बार सुन रहे हो एंड सेकेंड टाइम सेम चीज़ें सुन रहे हो तो उस इंसान को ब्लेम मत करो। आप क्या सुनते हो, इतनी फ्रीडम आपके पास है। आपको कोई ज़बरदस्ती बातें नहीं सुना रहा है, आपको कोई पकड़ कर रख नहीं रहा है कि आप मेरी बातें सुनो, मेरा गुस्सा सुनो। किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप खुद की रिस्पेक्ट को खो दोगे देन कोई मतलब नहीं है किसी इंसान को ब्लेम करके। इसलिए खुद के लिए स्टैंड लो। एक बार गलती हुई एक्सेप्टेबल है, बार बार गलती हुई तो लोगों को ब्लेम करो ही मत। यही सीधा सा रूल है लाइफ का। दूसरों को ब्लेम करोगे इससे कुछ नहीं होगा, टेम्पररी बेसिस पे चीज़ें ठीक होगी, अगेन वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए खुद के लिए स्टैंड लो। तभी आप क्या सुनना पसंद करते हो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप इसी तरह के भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, या फिर अगर आप कॉल पर मुझसे बात करना चाहते हो तो फिर आप पेड कंसल्टेशन के लिए, जहाँ पे हम 1-to-1 डिस्कस करेंगे आपकी प्रॉब्लम, इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।